हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी की व्रत कब किया जाएगा? 13 या 14 अक्टूबर। घर में लड्डू गोपाल हैं तो यह कार्य ज़रूर करें। कोई भी ऐसी गलती अहोई अष्टमी के दिन बिल्कुल भी आप नहीं करें। तो सभी लोगों को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी की पूजा की जाएगी। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं और ठाकुर जी की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हो चुकी है, तो उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए और उनके बच्चों के जीवन में खुशियाँ बने रहें। लड्डू गोपाल को अहोई अष्टमी के दिन किस चीज़ का भोग लगाना है? अहोई अष्टमी का व्रत 2 तरीके से होता है। कुछ लोग अहोई अष्टमी का व्रत दोपहर तक करते हैं और कुछ लोग पूरे दिन का व्रत करते हैं। अगर आप अहोई अष्टमी की पूजा चौकी अलग से लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और अगर घर के मंदिर में ही पूजा लगा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन आप जब भी अहोई अष्टमी की व्रत पूजा करें तो उसमें आपको लड्डू गोपाल को विराजमान ज़रूर कर लेना है, क्योंकि हम ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करें। हमारे लड्डू गोपाल जैसे हम संतान सुख की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है, तो हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं, लगभग सब लोग लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में ही पूजा करते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल की को पूजा में शामिल कर लेना है। हमको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अहोई अष्टमी का व्रत तारे को देख शाम को टाइम तारे को देखकर अर्घ देने के बाद व्रत तोड़ा जाता है, व्रत का पारण किया जाता है। जो महिलाएं लड्डू गोपाल को संतान मानती हैं, जैसे अपने बच्चों के लिए भाव रखती हैं, उसी तरह लड्डू गोपाल की पूजा सेवा भाव देना रहता है। अहोई अष्टमी के व्रत में अपने लड्डू गोपाल को उपहार यानी गिफ्ट हम लोगों को ज़रूर देना है। इससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न बहुत होते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे बनाए रखते हैं। लड्डू गोपाल को उपहार में आप लोग जान लीजिए क्या देना है। तो लड्डू गोपाल को उपहार में मोर पंख या बांसुरी, ये मतलब निश्चित है, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर आप लोग दीजिए। इससे हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो इसके बाद से दोस्तों जान लेते हैं अहोई अष्टमी की सरल पूजा विधि। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं। अगर आप मंदिर में पूजा करें या अलग से चौकी विराजमान कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको एक चौकी लेनी है। उस पे हमें लाल कपड़ा बिछा लेना है। उस लाल हो या पीले, किसी भी दोनों में से एक कलर कोई भी होना चाहिए। फिर उसके बाद उसको गंगा जल से छिड़काव कर देना है। गंगा जल से छिड़काव करने के बाद लड्डू गोपाल को उस चौकी पे विराजमान कर लेना है। अहोई अष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान हम लोगों को ज़रूर कराना चाहिए। जैसे हम लोग होता है ना, हमेशा कुछ न मतलब कोई फेस्टिवल हो तो अपने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराते हैं, वैसे ही डेली जैसे रोज़ की तरह हम जब अपना जगा लिए, ठाकुर जी की पूजा और सब मंदिर की पूजा कर लिए, फिर अपने लाला को पंचामृत स्नान हम लोगों को ज़रूर कराना है। और अपने लाला को लाल या पीले रंग के वस्त्र ज़रूर पहनाना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी वस्त्र पहना लीजिए, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि लाल और पीले रंग का वस्त्र ज़रूर पहनाना चाहिए। जैसे अपने बच्चों को ना नया नया वस्त्र पहनाते हैं तो बहुत अच्छा था, बच्चे बहुत भावुक हो जाते हैं। वैसे हमको अपने ठाकुर जी की भी भाव रखना है। वैसे जो लोग पूजा सेवा करते हैं उनको पता है कि अगर जब तक वो भाव रखेंगे नहीं, उनको अच्छा लगेगा ही नहीं। तो उस दिन अपने पता आप लोग को जानकारी मिल गई होगी कि अहोई अष्टमी के व्रत पूजा में लड्डू गोपाल को लाल या पीले रंग के कपड़े ज़रूर पहनाना है। फिर उसी चौकी पर लड्डू गोपाल को हमको विराजमान कर लेना है। उसके बाद अहोई अष्टमी की कोई भी फ़ोटो या मूर्ति स्थापित कर लेनी है। मूर्ति या फ़ोटो स्थापित करने से पहले गेहूँ या चावल का आसन देना होता है। माता को आसन देने के बाद मिट्टी का कलश लिया जाता है और कहीं कहीं पे पीतल का भी कलश लिया जाता है। तो दोस्तों, जो आपको अगर आसानी से अगर मिट्टी का भी मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है। नहीं मिल पा रहा तो पीतल का भी कलश रखा जाता है। और कहीं पे कलश में मतलब जल भी भर के रखते हैं, गेहूँ भर के रखते हैं, चावल भर के रखते हैं। सबका नियम अलग अलग होता है, जैसे आप लोग के यहाँ होता होगा वैसे आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और कहीं कहीं पे 2 कलश रखा जाता है और मतलब एक
कलश में हम लोगों को गेहूँ भर के रखना है और एक कलश में हम लोगों को जल भर के रखना है। उसके बाद गेहूँ वाला कलश हम लोगों को नीचे रखना है, उसके ऊपर हम लोगों को जल वाला कलश रखना है। जल वाले कलश के ऊपर हम लोगों को चावल से भरा प्लेट रखना है। अगर बड़ा सा दिया मिल जाता है मिट्टी का तो उसमें रखिए, नहीं तो उसके ऊपर चावल रखिए। चावल पे कोई भी मतलब चंदन से चाहे उस रोली से हम लोगों को उस पर स्वास्तिक बना लेना। तो चंदन हो या हल्दी हो, इससे हम लोग को स्वास्तिक ज़रूर बना लेना चाहिए। तो कलश में आप लोग जब भी जानते हैं, कलश जब भी रखा जाता है, नहीं जल है नहीं कुछ भी नहीं तो शुद्ध गंगा जल है, गंगा जल भर के आप लोग रख दीजिए। और कलश में आप लोग को पता है कि हमेशा कलश में इलायची, लौंग, सुपारी और सिक्का ज़रूर डालना चाहिए। उसके और कलश और उसी अगर नहीं गंगा जल थोड़ा है तो शुद्ध जल में गंगा जल मिला के भी डाल देना है। और कलश के ऊपर जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप लोग ज़रूर करें। नीचे वाले कलश में आप लोग को मैं बता दी गेहूँ भरना है, उसके ऊपर वाले कलश में जल भरना, फिर उसके ऊपर कलश में हम लोग को चावल से भरा प्लेट एक रखना है। चावल से भरा प्लेट, उसमें 21 या 11 या 21 51 जो आपका सामर्थ्य दक्षिणा ज़रूर रखना होता है। कलश के ऊपर चंदन हल्दी का स्वास्तिक बना लेते हैं। फिर हम लोग दीपक जलाना रहता है। दीपक को जलाते हैं तो दीपक को भी चावल या गेहूं का आसन ज़रूर देना होता है। इसको दीपक स्थापना की जाती है और यह दिया स्थापित की, इसलिए दिया को चावल का आसन दिया जाता है। फिर हम लोग पूजा शुरू कर देते हैं। पूजा शुरू करने से पहले हम लोगों को संकल्प लेना रहता है कि हे माता रानी, मैं आपकी पूजा शुरू कर रही हूँ, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। पूजा में अगर कोई मुझसे गलती होगी तो क्षमा याचना ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोगों को पूजा शुरू कर लेना है। उसके अगर अहोई अष्टमी की किताब है तो हम लोग को कथा ज़रूर से सुनना चाहिए। अहोई अष्टमी माता को भोग क्या लगाना है आप उसे जान लेते हैं। तो अहोई माता रानी को भोग में गुलगुला और बतासा बहुत पसंद है, तो भोग लगाया जाता है। और जो मतलब माता को गुलगुला बतासा का भोग, यही भोग अपने हम ठाकुर जी को भी लगाएंगे। माता रानी को श्रृंगार का सामान भी हम लोगों को अर्पित करना है। संतान की सुख के लिए ये व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के बाद आरती करनी है। उसके बाद घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया जाता है। अहोई अष्टमी के पूजा के बाद पारण किया जाता है। पारण के अगले दिन चौकी को हटाना रहता है। अहोई अष्टमी के दिन हम लोगों को क्या क्या नहीं करना है आप लोग चाहे जान लेते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में हम लोगों को कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, आप लोग सावधानी बरतिएगा। हम लोग काटने पीटने वाला काम बिल्कुल नहीं करना, जैसे नाखून काटना, बाल काटना, फल काटना, फ्रूट का मतलब काटने का न कैंची भी नहीं चलाना है, चाकू नहीं, मतलब ये सब चीज़ें हम लोगों को व्रत में नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या हमारे संतान सुख की प्राप्ति के लिए व्रत हम लोग कर रहे हैं, तो माता रानी का आशीर्वाद रहे। दूसरों की चुगलाई नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों की सेवा करना, किसी को इस दिन सताना नहीं चाहिए कि इस दिन किसी को सताएं। पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। चावल अपने छत पे रखना चाहिए। पानी ये तो हमेशा भी रखना चाहिए, चावल पानी ये सब हम लोगों को हमेशा रखना चाहिए। पशु पक्षियों की, गाय का हुआ, गौ माता की हम लोग को सेवा ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को पता चल गया होगा कि व्रत में हम लोगों को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अहोई अष्टमी का व्रत आप लोग को बता दूँ 13 अक्टूबर यानी दिन पड़ा है सोमवार, और इस दिन हम लोगों को व्रत करना है। तो हम लोगों को सोमवार के दिन व्रत करना है। आप लोग को संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। जो लोग अभी होता है ना फ़ोटो नहीं ला पाए होंगे, तो जो हम लोग करवा चौथ की पूजा किए हैं, जो करवा माता की हम लोग फ़ोटो लाते हैं, वही अहोई अष्टमी का भी फ़ोटो रहता है। तो वही फ़ोटो हम लोग रख के पूजा कर लेते हैं। पूजा और माता रानी की चौकी हम लोग अगले दिन हटाते हैं।
जिस दिन हम लोग शाम को पूजा करेंगे, आप दोपहर में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं तो दोपहर में पानी पी लेते हैं और पूजा करके दोपहर में पानी पी लेते हैं। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है, शाम को तारे देखने के बाद अर्घ देना रहता है। जैसे हम लोग करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ते हैं, वैसे हम लोग अहोई अष्टमी को शाम को तारे देखने के बाद अर्घ देकर हम लोग व्रत खोलते हैं। व्रत के अगले दिन हम लोगों को चौकी हटाना रहता है, फिर उसके बाद हम लोग पारण करते हैं, मीठा भोजन किया जाता है। जो भी आप लोग घर में पकवान बना हो वो सब हम लोगों को खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और माता रानी से आशीर्वाद लेना चाहिए। माता रानी अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों पे बनाए रखना। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।